यानी कि अगर 1 लाख रुपए डाले होते 5 साल पहले तो आज 14 लाख रुपए बन जाते सिर्फ 5 साल में, सिर्फ 5 साल में। आप चाहे एक्टिव इन्वेस्टर हो या पैसिव इन्वेस्टर, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में, आप इस फंड को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस सेक्टर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आज बड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज बात करेंगे डिफेंस का जो फंड है, पिछले 1 साल में 119% का रिटर्न उसने दिया है। 119%, यानी कि एक ही साल में पैसा डबल करके दिया है। अच्छा, उसके अंदर जो स्टॉक है, जो मेजर शेयरिंग है, 1400% का रिटर्न दिया है 5 साल में। यानी कि अगर 1 लाख रुपए डाले होते 5 साल पहले तो आज 14 लाख रुपए बन जाते सिर्फ 5 साल में, सिर्फ 5 साल में। दूसरा जो मेजर शेयर है उसके अंदर 734% का रिटर्न दिया है 5 साल में, यानी कि 1 लाख डाले होते तो 7 लाख से ऊपर तो फिर भी बन जाते। सर इसका CAGR अगर देखा जाए तो 69%, लगभग 70% का CAGR है 5 साल का। हम 15%, 13%, 12% CAGR की बात करते हैं, सर ये 70%, 69% CAGR गया है। सोचो कितनी बड़ी ग्रोथ है। अच्छा, 49% CAGR इस दूसरे वाले का है। और भी इसके अंदर शेयर्स हैं, वो सब आज डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन से फंड है, एक फंड नहीं 2 फंड है। वो 2 फंड कौन कौन से हैं, उन दोनों फंड के बारे में बात करेंगे। उनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, डिफेंस का भैया चक्कर क्या है, क्यों इस फंड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सब बात करते हैं आज। इंडियन डिफेंस, देखो बोलते वक्त थोड़ा गर्व महसूस नहीं होता, भारत का डिफेंस, भारत का सुरक्षा सिस्टम। देखो सर, इस पर मैंने कहा इग्नोर आप इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि जितना काम इधर हो रहा है, जितने ग्रोथ की पॉसिबिलिटी यहाँ है, आप अगर पैसा बनाने वाले हो, आप अगर इन्वेस्टर हो, एक्टिव पैसिव कैसा भी, आपको यहाँ बड़ा पैसा बन सकता है। थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाई तो, बेवकूफ़ी करोगे तो किधर भी लुट जाओगे, इधर भी। सर सबसे पहले सरकार का बड़ा हाई फोकस है डिफेंस सेक्टर पे, बहुत ज़्यादा हाई फोकस। कैसे? आज आप देखो डिफेंस में जितनी चीज़ें हैं, पहले मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती थी बाहर से, आज के समय में खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कितना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सर? इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग 84 बिलियन $US हुआ है 2022 में। 84 बिलियन रुपया नहीं, $, रुपया में कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर फुल हो जाएगा हो सकता है। सर 4th हाईएस्ट कंट्री हम बन चुके हैं। और देखो आगे, डिफेंस प्रोडक्शन जो हुआ है 1 लाख करोड़ का हुआ है। छोटा मोटा नंबर है ये, हल्के में ले रहे इसको, इतना बड़ा नंबर है ये। डिफेंस में इतना काम हुआ है। लोग कहते हैं ना कुछ काम नहीं हुआ हमारे देश में, कौन काम किया, नहीं काम किया, उसको मारो गोली। फिर आप कहने लगते हो अरे आप तो भक्त हो, अरे मारो गोली भक्त है कि नहीं है। यहाँ देखो काम क्या हुआ है देश में, मतलब देश से है ना जी, देश में कहाँ ग्रोथ हुआ है वहाँ देखना है ना। यहाँ ग्रोथ हो रहा है, हमें अपने को इन्वेस्ट वहाँ करना है ना। तो डिफेंस एक तगड़ा है सेक्टर, ये बात तो अपने को समझ में आती है। अच्छा, इसीलिए लगभग 2018 में शायद ये बेंचमार्क बनाया गया डिफेंस का, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ खोल करके। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स क्या है भैया? आप कुछ नहीं, गूगल में सीधा लिखो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। ये डिफेंस का जो इंडेक्स है, आपको पता है ना इंडेक्स क्या होता है? हर सेक्टर का, जैसे IT की जितनी कंपनियां हैं उन टॉप की कंपनियों को पकड़ के इंडेक्स बना दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग की जितनी है उनको पकड़ के इंडेक्स बना दिया गया है। ऐसे डिफेंस की जो कि टॉप की कंपनियां हैं उनको पकड़ के डिफेंस का इंडेक्स बना दिया गया। इतना समझ में आता है ना? ठीक है। अच्छा, इस इंडेक्स को आप देख सकते हो। इस इंडेक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस इंडेक्स को इंप्लीमेंट करती हुई जो कंपनियों ने फंड बनाया है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कंफ्यूज हो गए क्या? अभी समझा देता हूँ, रुको सब समझ में आ जाएगा। तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स आप लिखो, NSE का वेबसाइट खुल जाएगा, इसको क्लिक करके खोल लो और इसका पूरा ब्यौरा आप यहां देख सकते हो। ये सब थोड़ा कुछ डिटेल है, इसको मारो गोली। फैक्ट सीट खोल लो। फैक्ट सीट आप जैसे खोलते हो, ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसको बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं। हाँ, इस बेंचमार्क इंडेक्स को कॉपी करती हुई कोई कंपनी आएगी, वो फंड बनाएगी, उसमें पैसा डालते हैं। समझाऊंगा अभी, रुको कंफ्यूज ना होना। इसका टोटल रिटर्न अगर देखोगे तो 1 साल में इसने 177% रिटर्न दिया है 1 साल में। ये तो उस कंपनी के फंड से भी ज्यादा, मैं 119 कर रहा था, इसने तो 177 दे रखा है। 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो 55%, ये भी बहुत तगड़ा रिटर्न है भैया। 12, 15, 13 के बीच हम हमेशा ही बात करते हैं, उससे तो बात ही नहीं करते। उससे ज्यादा तो SIP कैलकुलेटर खोलोगे भैया, 20 से ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है कितने सारे टूल में, 20 से ऊपर ले ही नहीं सकते CAGR। खैर बहुत लंबे समय पीरियड में तो 20 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 साल में 55 भी बहुत ज्यादा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप नीचे अगर आकर के देखो कौन कौन सी कंपनियां हैं इस बेंचमार्क इंडेक्स में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL कहते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, इन 2 कंपनियों का शेयरिंग 21% और 20% है। ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है, इस बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 20% इन 2 कंपनियों को दिया गया है, मतलब 40% तो इन 2 कंपनियों के हिस्से गया, बाकी में सारी कंपनियां हैं। अब सवाल ये उठता है, कितना मेजर शेयरिंग इन 2 ही कंपनियों को दे दिया गया है, तो ये 2 कंपनियां कैसी हैं भैया? हमारा पैसा इस बेंचमार्क इंडेक्स को इंप्लीमेंट करते हुए फंड में लगेगा तो क्या मैं सेफ हूं? 40% तो इन 2 ही कंपनियों में जा रहा है, बताओ जरा। आओ देख लेते हैं ये 2 कंपनियां कैसी हैं। मैंने खोल रखा है इधर, आप कुछ नहीं, HAL शेयर प्राइस लिखो गूगल में, पूरा आ जाता है डिटेल। इधर आप देखो सर, इधर 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है? 1 साल में 179% रिटर्न दिया, लगभग 180% 1 साल में इस कंपनी ने। और ये तो कुछ नहीं है, 5 साल का जरा देखो सर, 5 साल में 1383%, मतलब लगभग 1400% रिटर्न दिया है इसने 5 साल में।
टोटल की बात कर रहा हूँ, CAGR नहीं है। 1400%, हल्के में रहे हो क्या? मतलब कंपनी तो तगड़ी है, काम अच्छा कर रही है। ग्रोथ का रेशियो आप इसका यहाँ से ऐसे देख सकते हो कि किस तरीके से ये कंपनी बढ़ रही है। दूसरी लगभग 20% वाली कौन सी थी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बेल, खाने वाला बेल नहीं, कंपनी है बेल, ठीक है। इसका 1 साल का रिटर्न अगर आप देखो तो इसने भी 153% दिया है। 5 साल का अगर देखो तो भैया 733% इसने दिया है, जो शुरुआत में मैंने बोला। ये 2 कंपनियां हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक चीज़ है कि सर मैं उस फंड में डालूं पैसा या फिर डायरेक्ट इन 2 कंपनियों में ही डाल दूं पैसा। सर इन 2 कंपनियों में पैसा डालना और फंड में पैसा डालना, हालांकि दोनों ही आप कर सकते हो, लेकिन फ़र्क क्या होगा ये बता देता हूँ। जब आप अपना पूरा पैसा इन 2 कंपनियों में डालते हो, कंपनी तो ऐसा है नहीं कि इसी ग्रोथ रेट से हमेशा आगे भागती रहेगी, ऐसा होगा नहीं, अप डाउन सब आएगा। लेकिन जब आप एक फंड में डालते हो, फंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीपल कंपनियां हैं डिफेंस की, तो कभी हो सकता है ये कंपनी आगे जाएगी, कभी आ जाएगी, कभी ये डाउन होगी तो अप होगी, ये डाउन होगी तो अप होगी। तो इसमें आपका पोर्टफोलियो, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड रहता है। मतलब आपने अगर पानी 5 बाल्टी में डाल रखा है, 1 बाल्टी उलट भी गया तो बाकी 4 बाल्टियों में तो आपका पानी सेफ है नहीं, और आपने वो 5 बाल्टियों के बजाय 1 ही बाल्टी में पूरा पानी डाल दिया और वही कल को उलट गया, तो आप तो भैया 0 सन्नाटा हो गया, आपका तो लुंगी उतर गया। नहीं, ऐसा नहीं करना ना। इसलिए उस 1 बाल्टी पानी को 5 बाल्टी पानी में डिवाइड कर दो, इसीलिए फंड की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन हाँ, आप इतने बड़े समझदार हो, तुरमखा हो, मार्केट के तुमको क्या पता, हम बहुत बड़े जानकार हैं, हमको सिखाओगे तुम। अगर ऐसा वाला है तो फिर तो कोई कंपनी चुन लो भैया, तुम तो महारत हासिल है तुमको। लेकिन अगर महारत हासिल नहीं है तो फंड चुनना ज़्यादा समझदारी का काम है, ठीक है जी। तो ये 2 फंड मैंने आपको बता दिए। अब आ जाओ, कहाँ गया? अरे वो कहाँ गया? हाँ, ये रहा इधर। तो समझ गया भैया। अच्छा, बाकी भी जो कंपनियां हैं ना, इन कंपनियों को भी आप खोल करके ऐसे ही देख सकते हो। ये कंपनियां भी भैया 20% से ऊपर का रिटर्न है। मतलब ये भी हल्के में ना लेना कि ऐसे ये तुच्चे मुच्चे, ये सब ताबड़तोड़ कंपनियां हैं इसके अंदर। तो मतलब एक सॉलिड कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप को फंड कह लो, उस फंड में हमें पैसा डालना है। अब समझदारी हमें ये दिखानी है कि कौन कौन सी कंपनियां ये फंड बनाए बैठी हैं, वो हम देखेंगे। और मल्टीपल कंपनियों ने अगर फंड बना रखा है तो मेरे लिए बेस्ट फंड कौन सा है, मुझे ये चुनना है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है भैया, ऐसे थोड़ी किसी को दे देंगे। तो अब जरा वो समझने की बारी आई है। हाँ, कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करें। देखो सर, फंड समझने से पहले थोड़ी सी साइकोलॉजी में आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार होता क्या है कि हम जब सेशन करते हैं तो कमेंट्स आते हैं। कमेंट में कई बार ऐसा पढ़ने को आता है, सर ये तो बहुत लंबा समय लगेगा इसमें, अरे हमें तो अभी का पैसा बताओ सर, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, डाले और हमको करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ बताओ। तो एक बात समझो सर, इन्वेस्टिंग ना कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। जो लोग पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कभी भी पैसा नहीं कमा पाते। इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है वेल्थ बनाना, जो कि बनने में बहुत लंबा समय लगता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल। और वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति का इस्तेमाल रोज का खर्चा चलाने के लिए नहीं होता है। संपत्ति का इस्तेमाल होता है किसी बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए, या संपत्ति का इस्तेमाल होता है नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जाने के लिए, संपत्ति का इस्तेमाल होता है अपना बुढ़ापा सेव करने के लिए, या फिर अपना ओल्ड एज को सेव करने के लिए। ये सब इस्तेमाल होता है संपत्ति का। और इन्वेस्टमेंट का पर्पस संपत्ति बनाना होता है, ना कि रोज का खर्चा चलाना। इतनी बात समझ में आती है ना। अच्छा, बात जब संपत्ति बनाने की है तो संपत्ति बनाने में हमारे को लंबा समय लगता है, मैंने बोल दिया। तो लंबा समय के लिए सर हमारे को ना इन्वेस्टिंग आदत बना लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल में इसको शामिल कर लेना चाहिए। जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो। ये एक समय बाद इतना बड़ा पैसा बन के निकलता है कि आप हैरान हो जाओगे, ये मेरे छुटकू इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा पैसा बन गया है, ऐसा हुआ क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। और इसी इन्वेस्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए मैंने रिसेंटली एक ऑडियो शो सुना, जो आपको भी सुनना चाहिए, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट लाइफस्टाइल। ये ऑडियो शो आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। और आप जानते हैं कुकू एफएम इंडिया का ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां 1.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। अब तक बहुत सारे लोग कुकू एफएम पर अपने पसंद के ऑडियो शो सुन चुके हैं और उससे बहुत सारा नॉलेज भी गेन कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कोई भी ऑडियो शो नहीं सुना कुकू एफएम पर, तो आपके लिए कुकू एफएम ने शुरू किया है 7 दिन का फ्री ट्रायल। इस 7 दिन के दौरान कोई भी ऑडियो शो आप सुन सकते हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर, जिसमें 5000 से ज्यादा शो शामिल हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो अभी इस सुविधा का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इस शानदार ऑफर के बारे में बताइए। मगर ध्यान रहे, 7 दिन बाद सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो कौन सा हमें चुनना है? तो देखो सर, फंड इन दिनों 2 अवेलेबल हैं, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी। मोतीलाल ओसवाल इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है, क्योंकि एनएफओ है, नया फंड अभी भी लॉन्च हुआ है। 13 जून से 24 जून तक की इसकी वैलिडिटी है एनएफओ में अप्लाई करने की। फंड उसके बाद भी रहेगा एनएफओ न्यू फंड ऑफर। इसके बारे में मैंने कोई वीडियो में बात करा कि नहीं करा एनएफओ के बारे में? अगर आप चाहते हो कि मैं एनएफओ पर एक डिटेल सेशन करके लाऊं आपके लिए, पूरा डिटेल, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं एनएफओ पर पूरा डिटेल करूंगा। फिलहाल चलो इतना जान लो कि ये एनएफओ है, जिसकी वैलिडिटी 13 जून से 24 जून है फिलहाल। उसके बाद भी फंड रहेगा, उसके बाद फंड रहेगा, कुछ चीजें फर्क हो जाती है, बताता हूं। और दूसरा है एचडीएफसी, ये 1 साल पुराना फंड है। यही 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस इंडेक्स फंड को, उस बेंचमार्क को इंप्लीमेंट करती है और उसके अकॉर्डिंग फंड इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है इन दोनों में फर्क क्या है और हमारे को कौन सा चुनना है। थोड़ा डिटेल करता हूं। पहला, मोतीलाल ओसवाल, चूंकि मैंने कहा न्यू फंड ऑफर, मतलब नया नया है। जैसे आप आईपीओ जानते हो स्टॉक में ना, आईपीओ आता है, फिर
कंपनी लिस्ट होती है तब उसको आईपीओ कहते हैं, फिर बाद में हम आईपीओ बोलना छोड़ के उसको कंपनी शेयर ही बोलने लग जाते हैं। उसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड जब नया नया मार्केट में आता है तो उसको एनएफओ कहते हैं, उसको म्यूचुअल फंड नहीं कहते, एनएफओ कहते हैं। फिर उसका एक पीरियड जब खत्म हो जाता है तो फिर हम उसको प्रॉपर म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड बोलने लग जाते हैं। तो अभी ये फंड नया नया आया है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपको बताऊंगा अभी, और कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं भैया, रियलिटी बता रहा हूँ। सुनो, ट्रैक इसका कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नया फंड है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कुछ है नहीं, तो पता नहीं भैया पास्ट में कैसा परफॉर्म किया नहीं किया, हमको क्या पता। एनएफओ है, 14 से 24 जून तक इसकी वैलिडिटी है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा सभी के लिए, अभी अप्लाई करना होता है। एनएवी इसका 10 रुपये है। आपको एनएवी मैं बता चुका हूँ पहले के म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज में। आपने अगर म्यूचुअल फंड के हमारे वीडियोस नहीं देखे तो पूरा फ्री कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स बाय सागर सिन्हा यूट्यूब पर लिखोगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब डिटेल बता रखा है, एनएवी में सब समझा रखा है, ठीक है। और जब कोई नया फंड ऑफर होता है तो सबका एनएवी 10 ही रुपये रहता है, सस्ता, सबसे सस्ता, इससे ज़्यादा सस्ता कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ता है तो हमको ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, अभी बताता हूँ। एक्सपेंस रेशियो पता ही नहीं है भैया, एक्सपेंस रेशियो पता है ना आपको, कमीशन जो लेती है म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, फंड मैनेजर अपना पैसा मैनेज करने के लिए, एक्सपेंस रेशियो पता ही नहीं है, क्योंकि नया फंड ऑफरिंग है तभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। एग्जिट लोड लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा कुछ पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन है नहीं। एयूएम कितना है कुछ पता नहीं है। एनएफओ के बारे में हालांकि बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बर्बाद है, पैसा खराब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, एनएफओ अच्छे भी होते हैं, ये डिफेंस सेक्टर का एनएफओ है। तो एनएफओ की बुरी बात यह है कि अपने पास इन्फॉर्मेशन कम से कम होता है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास है नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, तो भरोसा कैसे करें, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात हमारे को समझ में आ रही है, बेंचमार्क हमने देख लिया, निफ्टी 50 डिफेंस वाला बेंचमार्क हमने देख लिया, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं वो हमने देख लिया, तो उसी के आसपास तो इंप्लीमेंट करेंगे। वैसे ही तो शेयरिंग लगभग रखेंगे, 1-2% आगे पीछे करेंगे ये, लेकिन रहेगा उसी के आसपास ना। लेकिन चलो अपने को नहीं रिस्क लेना, कोई सेफर साइड बताओगे, तो सेफर साइड ये है, हालांकि ये भी सेफ ही है, लेकिन और ज्यादा तसल्ली वाला अपने को चाहिए। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड है, जो कि 1 साल पुराना फंड है, और एक ही साल में इसने ताबड़तोड़ 119% रिटर्न दे दिया है, ताबड़तोड़ एक ही साल में पैसा डबल कर दिया इन्वेस्टर का। तो इसका एक प्रूफ है, ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ भाई करके दिया है। एयूएम 3200 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा बड़ा फंड है इसके पास। इसमें एक्सपेंस रेशियो इसका 0.78% है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत कम है। जनरली 1-1.5% वाला ज्यादा होता है, एयूएम 0.78 इज गुड, ठीक है। एग्जिट लोड 1%, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप एग्जिट करते हो, म्यूचुअल फंड क्लोज करते हो, तो 1% लगेगा, 1 साल बाद वो भी नहीं लगेगा। लॉक इन कुछ नहीं है, कभी भी एग्जिट कर सकते हो आप, 1 साल के अंदर करोगे तो ये लगेगा, 1 साल बाद, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर आप दोनों में, अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर करके दिखाता हूं। अच्छा, इसमें मैंने एनएवी नहीं दिखाया, इसका एनएवी तकरीबन 20-22 रुपए के आसपास जा चुका है, साल भर पुराना हो गया ना। अब आप पूछोगे कम एनएवी उसका है, मोतीलाल ओसवाल वाले का, नए वाले का, इसका एनएवी लगभग डबल जा चुका है। मैं कौन सा लूं? देखो सर, ऐसा होता है, आपने कभी दुकान पर जाकर चीनी खरीदा है? चीनी आप 1 किलो खरीदो या 5 किलो खरीदो, पहले आप 5 किलो खरीदने जाओगे तो 5 किलो का पैक देगा वो, मान लेते हैं 5 किलो का 100 रुपये, मान लेते हैं, मुझे बहुत तोल नहीं पता होता है, मान लिया 5 किलो का 100 रुपये। आपने बोला अरे भैया 100 रुपये बहुत महंगा है, मुझे एक काम करो 1 किलो दो, तो क्या करेगा, उसी बोरे को फाड़ करके उससे 1 किलो निकाल करके आपको दे देगा। अब 5 किलो का अगर 100 रुपये है तो 1 किलो का 20 रुपये हुआ, और उसने बदले में आपसे 20 रुपये ले लिया। अब 20 रुपये वो चीनी का भाव 1 किलो का, 5 किलो का भाव 100 रुपये, आपको क्या लगेगा कौन सा सस्ता कौन सा महंगा? 100 रुपये वाला महंगा है, महंगा है। अरे 5 किलो मिल रहा है ना उसमें, 1 किलो वाला सस्ता, अरे 1 किलो तो मिल रहा है, तो बताओ बराबर है चाचा, 1 किलो लो 5 किलो, बात बराबर है। तो इसलिए सस्ता एनएवी या महंगा एनएवी बात बराबर है। ऐसा ना सोचिए कि हमको 10 रुपये मिल रहा, कल को 20 हो जाएगा, पैसा डबल, और इधर तो 20 पहले हो चुका है। सर स्टॉक्स जो इसके अंदर हैं उनकी ग्रोथ होगी, फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, एनएवी बढ़ेगा, ठीक। और जितने परसेंट, चूंकि दोनों में लगभग सेम स्टॉक होंगे, तो वो स्टॉक अगर 10% बढ़ेंगे, अगर वो स्टॉक्स 10% बढ़ते हैं तो 10 रुपये वाला एनएवी 10% बढ़ के 11 हो जाएगा, 20 रुपये वाला 10% बढ़ के 22 रुपये हो जाएगा। बतवा उतने हैं चाचा, बतवा उतने हैं। आप 1000 रुपये उसमें डालो या इसमें डालो, उतना ही फर्क पड़ेगा। इसमें आपको यूनिट कम मिलेगा 20 रुपये वाले में, उसमें यूनिट ज़्यादा लगेगा, लेकिन ग्रोथ तो आपके पैसे पे उतना ही होना है। तो इसलिए बात दोनों में ही बराबर है। आप अगर मेरा कंक्लूजन पूछो तो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। तो हमेशा की तरह ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मोबाइल पर आपको दिखाता हूँ। भैया मोबाइल इधर आ जाओ, मेरा ये पेन हम इधर रख देते हैं और मोबाइल हम खोल लेते हैं। ओके, मैं निकाल लेता हूँ अपना पेन, ठीक है, हमने अपना निकाल लिया पेन, और अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑन। कहाँ गया, हाँ ये रहा, यस मेरी हो गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, और मैंने खोल रखा है एंजल वन हमेशा की तरह। और एंजल वन आपको भी अगर इसमें करना है तो एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से एंजल वन डाउनलोड करके इसी तरीके से अपने फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, स्टॉक जो भी करना हो सब कर सकते हो। तो देखो स्क्रीन, ये होम पेज मैं आया हूँ स्टॉक, बाय डिफॉल्ट ये स्टॉक पर आया। आज बड़ा फड़फड़ा रहा हूँ मैं, कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया भाई, हड़बड़ी में क्या है? हड़बड़ी में क्या? मैंने कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये स्टॉक बाय डिफॉल्ट इस पर आते हैं, हमें आना है इस सेक्शन पर, ठीक है। हमने म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर लिया, और म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके मैं सीधा लिखूंगा डिफेंस फंड, DEFENCE, डिफेंस फंड। तो डिफेंस फंड में जैसे डिफेंड, आज मुंह हमारा इधर उधर भाग रहा है, लग रहा है कुछ दिक्कत है क्या, कुछ मतलब होता है क्या, कोई गेस्ट वेस्ट आने वाला है, पैसा से बरसने वाला है, ऐसा कुछ होता है क्या?
हमको पता नहीं। दाहिना हाथ में खुजली होता है तो क्या होता है, सुबह से दाहिना हाथ में भी मेरा खुजली हो रहा है। दाहिना हाथ में खुजली मतलब पैसा आता ही जाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, तो डिफेंस फंड देखो, 2 डिफेंस फंड है, एक एचडीएफसी, एक मोतीलाल ओसवाल, बाकी नीचे अपोलो जल्लू है, वो सबसे अपने को मतलब नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल पहले क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भैया, मोतीलाल ओसवाल 13 जून और क्लोज डेट 24 जून। क्लोज का मतलब बंद हो जाएगा, उसमें पैसा नहीं डाल पाएंगे, अरे 24 जून तक पैसा डाल दो, ऐसा नहीं है, अवेलेबल रहेगा। ये म्यूचुअल फंड बन जाएगा, एनएफओ बंद हो जाएगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एनआईवी 10 रुपये, और आ जाओ नीचे, और नीचे भैया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देख रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा एनएफओ में बस इतना ही बुराई है कि आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, कैसा परफॉर्म करेगा नहीं परफॉर्म करेगा आपको पता नहीं होता है। तो इसलिए एनएफओ को कुछ लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन एनएफओ बुरा नहीं होता है अगर आपको उसकी डिटेल अच्छे से पता है। तो जैसे इसके बारे में डिफेंस का ये पता है, बाकी एक्सपेंस रेशियो अगर आपने वो कुछ नहीं पता। ठीक, अब हम वापस आकर के जरा डिफेंस एचडीएफसी वाले खोल लेते हैं। एचडीएफसी वाला, तो एचडीएफसी वाला देखो भैया, अपने पास पूरा डिटेल है। 1 साल के अंदर इसने दे दिया है 119% का रिटर्न, जो कि बेहतरीन है, और 1 ही साल पुराना ये फंड है भी। हम इसमें देख लेते हैं, एनआईवी देखो इसका 22 रुपये जा चुका है, एक बता दिया मैंने, क्लैरिटी दे दी। मिनिमम 100 रुपये साथ में आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी, बहुत कम है ऐसे फंड जहाँ की मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी शुरू होती है। अब तो सबने लगभग 500 रुपये का आसपास कर दिया है। और नीचे आ जाओ, और क्या क्या है, 1 साल पुराना फंड है, 3000 करोड़ का लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, एग्जिट लोड 1% है, एक्सपेंस रेशियो 0.78% है, जैसा मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग जीएसटी। और टैक्स वैक्स का पूछोगे तो लगभग सबका सेम ही रूल होता है, टैक्स में सबका सेम होता है। ठीक है, कई बार ये बता चुका, क्या बोलना है इस पर। अच्छा, और नीचे आकर के आप जरा वो सब देख सकते हो कहाँ कहाँ इसका इन्वेस्टमेंट है। तो होल्डिंग आप देखो, सिर्फ पूरा का पूरा पैसा इसका डिफेंस सेक्टर में नहीं है, थोड़े अलग अलग सेक्टर्स में भी हैं। आप टॉप होल्डिंग में जाकर के देख लो, हिंदुस्तान सॉरी कहाँ गया, कुछ और खुल गया क्या, हाँ भैया भैया कहाँ गए, टॉप होल्डिंग में गए। HAL 20% और BEL 18%, उसमें शायद 19 था जो बेंचमार्क इंडेक्स था ना। बाकी सारी कंपनियां हैं इसमें, और ज़्यादा कंपनियां हैं, आप देखो तो इसमें थोड़ी ज़्यादा कंपनियां, इसमें और इधर उधर की कुछ लिए हैं, लेकिन मेजरली इसका डिफेंस का ही है, और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑफ, फिर आपसे बात करता हूँ। हो गया ऑफ। ठीक है, दोनों का हमने कंपैरिजन आपको ईमानदारी से देख दिया, इट्स टोटली अप टू योर कॉल, आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा कंक्लूजन पूछोगे, और वो भी नए लोगों के पर्सपेक्टिव से, मैं एचडीएफसी को प्रेफर करूंगा। रीजन, एक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड हमारे को पता है, डेटा हमारे पास है, सर्टेनिटी हमारे पास पता है। इसमें सर्टेनिटी हमारे पास नहीं है, डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए दोनों के कंपैरिजन में मैं प्रेफर करूंगा एचडीएफसी को, उसको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वही होता सिर्फ अकेले, तो फिर मैं उसी को पिक करने से भी नहीं डरता, क्योंकि डिफेंस का फंड है और डिफेंस के परफॉर्मेंस में देख रहा हूं। आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से डिफेंस में काम हो रहा है, देश जिस तरीके से अग्रसर है अपनी सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरीके से काम बड़ा हो रहा है, मेरे को अपने देश पर भरोसा है, मेरे को अपने देश के डिफेंस सिस्टम पर भरोसा है। इसलिए डिफेंस सिस्टम मैंने शुरुआत में बोला था, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कुकू एफएम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरा कंक्लूजन मैंने आपको शेयर कर दिया। कुछ सवाल बचे हो तो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जरूर लिखिए। रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता हर एक कमेंट हूं मैं। और हमारे वीडियोस अगर आप लंबे समय से देखते हो तो आपको ये समझ में आता होगा कि कमेंट्स के आंसर मैं आने वाले वीडियोस में दे ही देता हूं।